हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये लेटर है। और लेटर राइटिंग किस तरीके से आता है एग्जाम में उसको समझेंगे। ये आता है 10 नंबर का। जैसे कि आपको पता है कि 4 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, तो समझते हैं। देखिए आपको एग्जाम में किस तरीके से मिलेगा ये लेटर। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे इसमें देखा रखा है। क्या दिखा रखा है इसको पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को ऑफ योर सिटी, अपनी सिटी के, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो हिम, उनसे कि इम्प्रूव, सुधार कर दो द लॉ, कानून में। देखिए जो कमिश्नर है और वहां पे जो कानून का अधिकारी है वो कमिश्नर है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है लॉ जो है, मतलब कानून और आदेश में क्या करना, सुधार करना है उसकी स्थिति में, सिचुएशन में। इन योर एरिया, अपने एरिया में। तो जो इनका एरिया पड़ता है कमिश्नर का, तो उनको लेटर लिखा जा रहा है कि इस एरिया में कानून व्यवस्था का क्या करना, सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है। फिर लिखेंगे एड्रेस, जो भी एड्रेस जिस एरिया में आप रहते हो वहां का एड्रेस लिख दें। ये जो लिखा हुआ है 13 माऊ एम प्रयागराज, ये प्रयागराज का क्या है, एक एड्रेस है। आप कोई सा भी एड्रेस फिल कर सकते हैं, जिस एरिया में जो पुलिस कमिश्नर रहता हो वो एरिया वहां पे लगा सकते हैं उसका एड्रेस। फिर लिखेंगे डेट, किस डेट को लिखा जा रहा है, तो 12 नवंबर। अब यहाँ पर कोई सी भी डेट लिख सकते हैं और इसी तरीके से आपको लिखनी है, इसी पैटर्न के अंदर। तो 12 नवंबर को ये लिखा गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2023, 2024, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर लिखेंगे पुलिस कमिश्नर प्रयागराज। अभी जो पुलिस कमिश्नर है ये कहाँ का, प्रयागराज का है। और प्रयागराज इसका नाम इलाहाबाद का है। अब जस्ट उसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जो इसका मेन थीम है वो आपको लिखनी है। देखिए इंप्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मतलब इंप्रूव, सुधार कीजिए लॉ एंड ऑर्डर में और उसकी स्थिति में। तो सुधार करना है लॉ एंड ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्थिति में सुधार करना है। फिर लिखेंगे जस्ट उसके नीचे सर, इसका मतलब होता है श्रीमान। फिर देखिए आपको ये थ्योरी लिखनी है, आप चाहें तो सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर इसको भी लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं चाहूंगा, योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान खींचना। अटेंशन क्या होता है, ध्यान। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टूवर्ड्स, की ओर। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर होता है। माई एरिया, जो मेरा एरिया है उस एरिया में क्या है, कानून व्यवस्था क्या हो गई, बेकार हो गई है। तो उस एरिया में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि वहां पर आने के छानबीन करेंगे क्या हो रहा है। द कंडीशन, जो कंडीशन है ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून व्यवस्था की जो कंडीशन है इन द सिटी, सिटी के अंदर, इज गोइंग डाउन। गोइंग डाउन का मतलब होता है बदतर हो गई है, बेकार हो गई है। डे बाय डे, डे बाय डे का मतलब होता है दिन ब दिन। तो दिन ब दिन वहां की जो कानून व्यवस्था वो बेकार हो रही है। क्रिमिनल, जो अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं। तो जो आपराधिक क्या है, एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप हैं, आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है। तो दिन ब दिन जो क्रिमिनल की जो एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ रही है, डे बाय डे, दिन ब दिन। आ गया है सिविल लाइन, जो सिविल लाइन है हैज बिकम, वो हो गई है सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। जो सिविल लाइन है क्या हो गई है, वो क्या पड़ गई है, सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज बन गई है। मतलब गैर कानूनी क्या हो गई, वहां पे क्रियाकलाप हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं। इसका मतलब होता है क्रियाकलाप, जो काम हो रहे हैं वहां पे। अब कहां पे हो रहे हैं, नियर गवर्नमेंट गर्ल्स, नियर पास में है वहां पे गवर्नमेंट गर्ल्स। जो गवर्नमेंट गर्ल्स का कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, ठीक, वो वहां पे उसके पास में ही है। अनसोशल एलिमेंट्स, वहां पे असामाजिक एलिमेंट्स हो रहे हैं, बुरे काम हो रहे हैं, ठीक, अनसोशल एलिमेंट्स हो रहे हैं। असेंबल, वो जुड़े पड़े हैं। एंड सिंग, देखिए असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स, और वहां पर वल्गर सॉन्ग्स सुनाए जाते हैं। वल्गर का मतलब होता है गंदे, तो गंदे गाने वहां पे सुनाए जाते हैं। वहां पे गर्ल्स कॉलेज भी है। तो इस तरीके से वो कानून की धज्जे उड़ा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं कुछ लोग। आई देयरफॉर, मैं इसलिए, आई देयरफॉर, मैं इसलिए, रिक्वेस्ट, आपसे अनुरोध करूंगा, यू, तुमसे, टू टेक नेसेसरी एंड इमीडिएट, मैं तुमसे अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही, नेसेसरी जरूर, एंड इमीडिएट, और तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए इस काम पे, इनको रोका जाए। टू कर्व इट इन, देखिए इसका निपटारा किया जाए। कर्व इट, ये जो बुराई हो रही है वहां पे, जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं उनको कर्व इट किया जाए, उनको हटा दिया जाए। पीपल ऑफ द एरिया, वहां के जो लोग हैं, इसको पीपल पढ़ा जाता है, तो वहां के एरिया के जो लोग हैं विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, आपके बहुत ज्यादा आभारी होंगे। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी होना।
फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे योर्स ट्रूली XYZ, आपका सच्चा या आपका प्यारा जो भी XYZ नाम हो वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। देखिए एक बार इसके मीनिंग और बता देते हैं और फिर आपको इसको तैयार कर लेना है एग्जाम के लिए। चलिए देखिए इसमें जो मीनिंग है आपको याद करना है। रिक्वेस्टिंग अनुरोध होता है, इंप्रूव होता है सुधार करना, सिचुएशन होती है स्थिति, और आई वुड लाइक टू मैं चाहूंगा, लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन आपका ध्यान खींचना। टूवर्ड्स का मतलब ध्यान रखना की ओर होता है, क्या होता की ओर, अच्छा वर्ड है। और कंडीशन आप जानते हैं स्थिति होती है, लॉ होता है कानून। यहाँ पर गोइंग डाउन का मतलब होता है बदतर हो जाना, बेकार हो जाना, गोइंग डाउन हो गया है। डे बाय डे दिन ब दिन, इसका मतलब ध्यान रखना डे बाय डे दिन ब दिन। क्रिमिनल अपराधी होते हैं, एक्टिविटीज क्रियाकलाप होते हैं वहां के काम वगैरह। इंक्रीजिंग होता बढ़ना, और अनसोशल होता है असामाजिक। एलिमेंट्स होते हैं कुछ तत्व, बेकार की चीजें वहां पर हो रही हैं, असेंबल जुड़ी पड़ी हैं। सिंग वल्गर सॉन्ग्स, वल्गर का मतलब होता है गंदा या बेकार चीज कोई। देयरफॉर याद रखना क्या होता है इसलिए। नेसेसरी जरूरी होता है, इमीडिएट होता है तुरंत, और हाईली होता है बहुत ज्यादा, ऑब्लाइज्ड होता है आभारी होना। ओके, तो इस तरीके से आप इसको मतलब इसके मीनिंग सारे याद कर सकते हैं, ये सारे के सारे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।